गई है ओमेगा। ठीक है, चलिए। अनदर डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड रेडियस, थिकनेस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, बस मास बदल दिया, 1/8 कर दिया। प्लेस जेंटली फर्स्ट डिस्क को एक्सियली, है ना। अब एक डिस्क है, एक और, जो इसके अभी तो अब फिलहाल तो ये कैसी थी, अकेली थी। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वो सब अपन लिख लेंगे अभी, ठीक है। अब क्या करा गया, इसके ऊपर एक डिस्क और रख दी। ये देखो इस तरीके से, एक डिस्क और रख दी, और उसकी रेडियस भी कैसी है, सेम। ये देखो एक और डिस्क रख दी। एक और डिस्क रख दी, व्हाइट और येलो, दो दो डिस्क है अब वहां पे। ठीक है, क्लियर है। और मास उस वाली का है m/8, रेडियस सेम है, और हमें अब उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, फाइनल। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया क्या। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे उस येलो कलर की डिस्क का व्हाइट कलर की डिस्क के ऊपर रखना, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है, मतलब हमें भी लगता है, तो आपको तो लगेगा ही लगेगा कि एक्सटर्नल टॉर्क तो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक्सटर्नल क्या, जैसे बंदूक अपन चलाते हैं, है ना, गन फायर की, तो गन फायर में अपन एक्सटर्नल फोर्स तो लगाते ही है ना। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो मान के अपन क्या करते थे, वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे। वैसे ही यहाँ पे किसी डिस्क पर किसी दूसरे डिस्क का गिरना, या किसी व्यक्ति का इस पे चलना, किसी ऑब्जेक्ट का इसके ऊपर गिरना, है ना, इन सारी चीजों पे अपन एक्सटर्नल चीजें क्या मान लेते हैं, जीरो। तो फिर यहां पर भी आप एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मान लो, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, मतलब आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल, सही है। तो आई इनिशियल कितना लिखोगे, हाफ mr², और ओमेगा इनिशियल ओमेगा ही है। ठीक है, चलिए आई फाइनल क्या लिखोगे, हाफ mr² प्लस हाफ m/8 r², दो बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो हाफ mr² प्लस हाफ m/8 r² इंटू ओमेगा फाइनल। तो आप हाफ m कैंसिल आउट कर सकते हो, और r² भी है ना। ठीक है, तो यहां बचा केवल ओमेगा, और यहां क्या बचा, 1+1/8 ओमेगा फाइनल। तो आपका जो है ये ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 9/8 ओमेगा फाइनल, और यहां से आप ओमेगा फाइनल निकाल लो तो आ जाएगा 8/9 ओमेगा। देखो क्या दे रहा है, यही है। फिफ्थ आगे समझ में, लिख लो, लिख लेंगे सभी लोग। आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं, 3 4, आज बहुत आ रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चे की धज्जियां उड़ाते हैं। एडमिशन,
वो अपनी प्रॉब्लम थोड़ी। अपना तो ये प्रयास रहता है कि मम्मी पापा के पैसे बचे जाए, अगर नहीं पढ़ रहा है तो। है कि नहीं? सही बात है कि फोकट में तो नहीं कमा रहे। अभी तुम यहाँ पे दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे, है, और तुम्हारे मम्मी पापा को बताए नहीं, तो कैसे काम चलेगा? नहीं पीते क्या? तो कौन पीता है? जेई के पीते हैं, नीट के नहीं पीते। तो जेई के पीते थे तो तुम्हें ये पता नहीं थी ये बात पहले से? अचानक से पता लगी? चलो, उनके पास आया कैसे ये सब? वो भी नहीं पता? घर गए होंगे, घर से लेके आए होंगे। हैं? हैं? चलो, 5 के बाद 6, 7, 8, 8। देखो जी, चालू करना है यार। हाँ है। देखो, आपको देखो। क्वेश्चन नंबर 8। चलो, 8 में क्या बोल रहा है, सुनो जरा। एक व्हील है, क्या है? रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी 500 आरपीएम। ऑप्शन भी आरपीएम में है, किसमें है? तो अगर कन्वर्ट ना भी करो तो चल जाएगा काम, ये देख लिया करो। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। सेकेंड आइडेंटिकल व्हील कोएक्सियली एट रेस्ट इज सडनली कपल्ड ऑन सेम शाफ्ट। तो देखो, ये वाला व्हील ऐसे करके घूम रहा था। ये व्हील है, टिंग 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 ऐसे करके घूम रहा था। और अचानक ये वाला व्हील रेस्ट में था, और इसका शाफ्ट जो है वो भी आके इससे चिपक गया, तो ये भी घूमने लग गया उसके साथ। समझ रहे हो ना? तो पहले तो है सिस्टम में कितने लोग, दो। एक तो रेस्ट में था, और एक घूम रहा था। और फिर ये आके धीरे 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 ये भी इससे लग गया, और ये इसको भी घुमाने लग गया। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? चलो, तो देखो फिर, पहले इतना बना लेते हैं। तो ये रहा एक व्हील आपका, जो इसके अबाउट क्या कर रहा था, घूम रहा था। और तब ये वाला व्हील क्या था, रेस्ट में था। और फिर फाइनली वो दोनों व्हील एक ही शाफ्ट से जुड़ गए, फिर दोनों ही घूमने लगे। ठीक है, चलो। तो ये कितने से घूम रहा था, इसका ओमेगा? 500 आरपीएम। आरपीएम में लिखा है अभी हमने, है ना? तो आपके ऑप्शन भी आरपीएम में ही है, तो आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत, वरना आप अभी रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर आपका वो वाला आंसर भी किस में निकलेगा, रेडियन पर सेकंड। फिर उसको रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? बात समझ रहे हो? और कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो कर लेते हो, कैसे करते हो बोलो? पहले 60 से डिवाइड, तब आरपीएस में जाएगा ये, और फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलिए, तो अब व्हाट इज द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम, अब ये दोनों किस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे, वो आपको पूछा गया है। व्हील को जनरली अपन क्या मानते हैं, डिस्क। क्या मानते हैं? डिस्क कंसीडर करते हो या रिंग कंसीडर करते हो? डिस्क ही करके करते हैं अपन तो, है ना? ठीक है। और उन्होंने देखो अज्यूम करके लिख दिया है, रॉड जो है ना, वो नेग्लिजिबल मास की है, वरना अपन को रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता। समझ रहे हो ना? तो उनने क्या लिख दिया वहां पे क्लियर, कि रॉड वॉड को सब नेग्लेक्ट कर दो, है ना? चलिए, तो इनिशियली एक्सटर्नल टॉर्क फिर से नहीं, वो अपने आप खुद से आया और आके जुड़ गया, फिर दोनों घूमने लगे। तो फिर इनिशियली एंगुलर मोमेंटम अगर अपन बात करें, और फाइनल दोनों को इक्वल कर दे। ठीक है, चलो, तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल,
आई फाइनल ओमेगा फाइनल, है ना। तो आई इनिशियल कितना लिखोगे, केवल उसका लिखोगे, वो भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना। कितना, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। सही है। ओमेगा की वैल्यू थोड़ा अपने दिमाग से भी काम किया करो, लास्ट में रखेंगे, है ना। अभी फाइव फालतू में फिर 500 चिपकाते फिरोगे, है ना। चलो, फाइनली दोनों चिपक गए। तो हाफ, आइडेंटिकल है ना दोनों, दोनों कैसी आइडेंटिकल लिखा है ना उसमें। तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, और अब नया एंगुलर मोमेंटम कितना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल। हाफ एम आर स्क्वायर कॉमन लेके खत्म कर दे। चलो, तो यहाँ बचा ओमेगा, और यहाँ 1 + 1 2। तो ओमेगा फाइनल आ गया ओमेगा बाय 2, मतलब 500/2, तो 250 RPM, देखो कितना है, आ गया, लिख लो। तो आप भी कर सकते थे क्वेश्चन, कोई बड़ी हमने कोई नया तीर थोड़ी मच चला दिया। ठीक है। आपको ये समझना होगा लिखने से ज्यादा कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा, क्वेश्चन की थ्योरी क्या है, उस पे फोकस करो। समझ रहे हो ना। ये ये क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा। समझ रहे हो ना। लिखो लो जल्दी। कितने लोगों ने कर लिया था ये। चलिए। लिख गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9, 9, 10, 10, 10, 10। हम बोल रहे हैं इसलिए बोलने लग गया क्या, है? पहले तो बोलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, 10 भी क्या तुम पूछते हो यार, रद्दम क्वेश्चन है भैया, रद्दी क्वेश्चन। चलो, ये लो, सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोगों ने कर लिया, 2 लोग बस। चलो देख लो, 10 नंबर का क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा आसान है। चलो पढ़ो, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो जल्दी। चलो बस करो, देखो यहाँ पे, ये घूम रही है ओमेगा 1 से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। और ये घूम रही है ओमेगा 2 से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। दोनों ऐसे करके घूम रहे हैं, या ऐसे घुमा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। और फिर दोनों घूमते 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 फेस टू फेस ऐसे चिपक गए और साथ में घूमने लगे। क्लियर है। तो जब वो साथ में घूमने लगे, है ना, दोनों ऐसे चिपक गए, तो उनका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना। घूम तो उसी लाइन के अबाउट रहे ना अभी भी, है ना। कितना होता, हाफ एम आर स्क्वायर। हाँ। तो क्या लिखोगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल। तो इनिशियल आई दोनों का लिखोगे ना। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और अब क्या लिखोगे, I1 + I2 ओमेगा। सही है। और फिर I1 I2 को नीचे पहुंचा दो, खत्म, आ गया फाइनल ओमेगा। I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस, क्या है इस क्वेश्चन में, करना नहीं चाहते, लिख लो।
लड़कों में कौन नहीं आया आज? लड़कों में कौन नहीं आया? ओम नहीं आया। दो लोग नहीं आए। लिखिया। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। बस। चल, पी वाई क्यू भी निकाल लो, वो भी निपटाएंगे आज। निकालो। कल से आपका रोलिंग स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है ना। रोलिंग समझते हो? उसमें बॉडी रोटेट भी कर रही होगी और सीधी भी बढ़ रही होगी आगे आगे, है ना। तो उसको कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल बोल देते हैं। चलो, निकालो सभी लोग, पी वाई क्यू निकालो जल्दी। पी वाई क्यू निकालो। कितने लोगों के पापा मम्मी आ रहे हैं आज? हाथ खड़े करना। बॉयज में? गर्ल्स में? कितने? चार लोग थे ना? तीन चार। क्या नाम तुम्हारा? तन्वी, सृष्टि और वेदश्री। चलो, कितने बजे तक आ जाएंगे? 3 बजे तक। ठीक है। चलो, पी वाई क्यू निकाल लो। पीम बाई क्यू। चलो, निकाल लिए? दिखाओ। ये कौन सा निकाल रहा है, मैं नहीं पता। ब्लू वाले निकाल लो। निकाल लो जल्दी। हाँ, देखो। तो आप लोगों को आना है उसमें टॉपिक नंबर 7.13, आलोच का। कितने लोग टॉपिक नंबर 7.13 लगा के लाए हैं? कोई नहीं। चलो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर दूंजा, तीनजा, चौंजा। ये लो, स्टार्ट करो सभी लोग, और सुनो, ईमानदारी से है ना, बातें नहीं करना। करो। 7.13। कौन सा बुक है ये? MTG 35 years। क्यों? रोटेशन आया समझ में? करके लाती क्वेश्चन। करो। हर चीज का क्या सोल्यूशन है? हर प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? प्रैक्टिस। फंडे क्लियर है तुम्हारा तो यार। फंडे क्लियर है। तो खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ, है ना। चलिए, कुठे चालता तुम्ही? पटपट लिया। ये लवकर। 7.13। बसा लवकर। बसा बसा। 7.13। 7.13। 7.13 स्टार्ट करो। हाँ, अच्छे से पढ़ो और सॉल्यूशन मत देखो, आपस में डिस्कस करो। भले ही आता हो फिर भी डिस्कस करो।
करो भाई। क्वेश्चन पढ़ के कम से कम डेटा लिखो, है ना। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। 74 में डाउट है किसी को? सबका आ गया? एक्सप्लेन कर पा रहे हो उसको कि जो भी है वो क्यों है? ठीक है, आगे बढ़ो।
चलो 75 कितने लोगों ने कर लिया? किसी ने नहीं। चलो देखो 75, चलो मेरे साथ पढ़ेगी, जिनका हो गया वो आगे बढ़ो। 75 देखो कितनी डिस्क है? दो। उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट, वो डिस्क इसी एक्सिस के अबाउट, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। चलिए आगे पढ़ते हैं। और हैज एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दी गई है? अलग अलग, इसकी ओमेगा वन और इसकी ओमेगा टू। चलिए दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट फेस टू फेस, ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा लग रहा है। तो फेस टू फेस कांटेक्ट में आए, इसका मतलब आप ऐसा करना, सामने सामने करके बनाना, है ना। और फिर जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ऐसे करें फेस टू फेस, तब भी घूमता उसी एक्सिस के अबाउट रहे ना। ठीक है। तो अब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? आई प्लस आई, 2 आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 आई। तो आ गए कांटेक्ट में। तो लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो भैया जब कांटेक्ट में आ गए तो एक नई एंगुलर वेलोसिटी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? और वो मतलब आई थी कितनी होगी, क्योंकि हम पिछले निकाल चुके, पिछले क्वेश्चन में देखो ये सेम वही है। सेम वही है डिट्टो। बस क्या फर्क है? आई और आई सेम आए। हाँ बरका कि नहीं बरका? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो? यहाँ पे आप लिखो आई, आई ओमेगा वन, आई, और यहाँ पे क्या लिखोगे? आई प्लस आई ओमेगा, फाइनल है ना। सही है। तो क्या हो जाएगा? आई आई कॉमन लेके कैंसिल आउट, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइड बाय, ये आ गया आपका ओमेगा। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का कितना लॉस हुआ वो निकालना, तो लॉस हुआ होगा उनने, इसलिए पूछ रहे हैं। तो लॉस कैसे निकाले? तो फाइनल एनर्जी माइनस लॉस निकाल लो। चलिए तो फाइनल क्या लिखोगे? हाफ आई, आई क्या लिखोगे? दोनों का सेम है ना, और सिस्टम में ऐड हो गया वो। और ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस, पहले कितनी थी एनर्जी? पहले दो लोगों के पास थी हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा टू, इससे दो लोगों की एनर्जी लिख दी। सही है। चलो इसको सॉल्व कर लो, 2 आई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लो, गए काम से। माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली, पुट कर दो, कितनी है? ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय टू का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4। माइनस, यही होगा ना? बोलो। बोल नहीं रहे यार। यही होगा। ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दे। तो ये हो जाएगा 1/4 आई ओमेगा वन स्क्वायर प्लस 1/4 आई ओमेगा टू स्क्वायर प्लस 1/4 आई टू ओमेगा वन। सही खोला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो है वो ऐसा का वैसा ही लिख दो, माइनस हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर। बोलो सही लिखा है का? अरे बर का, सही लिखो का। चलो ओमेगा वन वालों को सॉल्व कर लो, ओमेगा टू वालों को सॉल्व कर लो, है ना। तो इसका इसके साथ सॉल्यूशन देख लो, माइनस हो रहा है ना। तो आई ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, है ना। और 1/4 माइनस 1/2 कितना होगा? हाफ। कितना होगा? हाफ माइनस का, है ना, माइनस का हाफ। तो माइनस हाफ आई
ओमेगा वन स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी माइनस करो तो ये भी कितना आएगा, माइनस हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर। और ये अपनी जगह पे, ये कितना बचा, टू। तो हाफ आई ओमेगा वन ओमेगा टू, सही लिखा का पर का। मेरे दिमाग में क्या आया कि इसको कैंसिल आउट मत करो, क्योंकि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। तो 1/4 आई, ठीक है, तय कर दो। तो क्या बचेगा, हाफ आई ओमेगा वन ओमेगा टू, क्योंकि अपन को अभी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया ना उनने। तो अपन को वहां पे अब थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उनने ऑप्शन दिए कैसे, ओमेगा वन ओमेगा टू के होल स्क्वायर में प्लस माइनस में, है ना। देखो ऐसे ही है ना चारों ऑप्शन। तो अपन को वहां पे तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो देखो तिकड़म लगाए, तिकड़म लगाए का, हाफ आई कॉमन ले लो, माइनस हाफ आई कॉमन ले लो, कितना, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, लॉस को। अंदर क्या बचा, ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू। सही है, सही है। तो यहाँ पे हमें किसकी कमी दिख रही, टू की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी बन जाता। नहीं दिख रही क्या, दिख रही ना। तो जरा ऑप्शन दिखाओ हमें, कुछ तो अपना कुछ छूट गया, वरना अपना बन ही गया था, थोड़े ही बच गए। इसका मतलब कुछ अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। हाँ एक बार वापस से देख लो जरा, ये सही लिखा क्या अपन ने, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सही लिखे क्या, फाइनल सही लिखा है, ये सही आ गया, आ गया, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, लॉस, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो फाइनल हाफ दोनों ऐड हो गए, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आई प्लस आई कितना हो गया, टू आई। और टू टू अपन ने कैंसिल आउट भी कर दिया, ठीक है। चलिए भैया, बरका, ठीक है। और ये लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत, फाइनली इनिशियली इनिशियली उसका अलग लिख दिया और इसकी अलग लिख दी, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ पे केवल क्या बचा, आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू डिवाइड बाई टू, और उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और वो अपने जैसे के तैसे, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और आई बाई फोर सब में कॉमन है, आई बाई फोर, आई बाई फोर, आई बाई फोर, ठीक है। चलिए, तो फिर अब माइनस ये अपनी जगह पे, ठीक है। अब अपन ने इनको सॉल्व किया, तो इसमें से उसको माइनस किया, 1/4 माइनस हाफ, एलसीएम फोर, वन माइनस, ये गलत करेगा है ना, क्या तुम लोग ध्यान नहीं देते, एलसीएम गलत लिखवा। कितना एलसीएम आएगा, 1/4 एलसीएम आएगा, कितना आएगा, 1/4 एलसीएम आएगा, कितना आएगा, 1/4। इधर भी 1/4। अब अपन 1/4 को कॉमन निकालेंगे, तो इधर 1/2 तो है, तो इसको भी 1/4 बनाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या करा, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, तो देखो 1/4 हो गया ये भी। तो 1/4 तो कॉमन आ जाएगा, और उसका वो वाला टू उसके पास ही रह जाएगा, ठीक है। अब बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आंसर अब अपना अपने पास आ चुका है। कितनी आंसर आ गो, 1/4 आई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, ये आंसर। माइनस साइन क्या बता रहा है, लॉस, ठीक है। आपको पता है कि लॉस हो रहा है, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इनिशियल माइनस, तो आपका आंसर डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। क्लियर है, लिख लो, बताओ, ठीक है, लिख लो फिर, आगे समझ में। ये देखो तुम्हारे नीट में पूछोगा वो है, बचकानों से क्वेश्चन है,
लिख लो। आपसे दो काम करवा लिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगवा लिया, और फिर लॉस भी निकाल के काइनेटिक एनर्जी का भी रिवीजन करा दिया। ठीक है। क्योंकि लॉस निकालने के लिए जब आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करोगे ना, तो आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पड़ेगी ना। तो वो कहां से निकलेगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। लिख लो। ये कौन सा था? 75। चलो 76 करो। 76 कर रहे हो ना? हाँ करो जल्दी। 75। 76 हो गया क्या? आसान सा है, हमने शायद कराया भी था क्या ये? आपके सिंगेज में था ये, है ना? चलिए। 77 करो।
अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल डरो मत। और डरना क्या, नहीं आएगा तो हम कराएंगे, उसमें क्या है। तो आप बस ईमानदारी से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, कौन सा क्वेश्चन है अगला? 76? 77 है ना? चलो 77 देखो। 77 अब पढ़ो चलो सभी लोग। टू डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर। वही हो गया क्या? हाफ एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्क D1 हैज 2 kg एंड रेडियस 0.2, ठीक है भैया। एंगुलर वेलोसिटी 50, ठीक है भैया। चलो, ये लो डिस्क वन, ठीक है। मास कितना है? 2 kg। रेडियस कितनी है? और कितने ओमेगा से घूम रहा है? 50 रेडियन पर सेकंड। सब कुछ दे दिया। अपन इसका एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आई ओमेगा करके। और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा, सब लिख सकते हैं अपन इसका। एक्सपोज हो गया। चलो D2 के बारे में बात करते हैं। अरे D2, ओ D2, तुमच्या भी मास मला घेतली किती? उसका मास 4 kg, उसकी रेडियस 0.1 मीटर, और उसका ओमेगा कितना है? 2 इंच कितना? इसका भी सब कुछ लिख सकते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। चलो, तो फिर अब ये दोनों अरे मारे गए, फिर फेस टू फेस आए। हर क्वेश्चन में वैसे ही आगे चिपक रहे। ये भी आएंगे सामने सामने से और चिपक जाएंगे। तो क्या पूछ रहे हैं अब उनकी? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये तो महारथी क्वेश्चन निकल गया। कितने लोगों ने कर लिया? किसी ने नहीं करा? एक दो इधर आ गया। चलो, तो क्या करोगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल
तो I1 प्लस I2, और फिर जब दोनों चिपक गए तो I1 प्लस और ओमेगा फाइनल निकालना है ना। वैल्यू पुट करो, चलो I1 की कितनी, हाफ एम आर स्क्वायर मतलब 0.04, ओमेगा कितना है 50, प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना है इसका 200, और यहां पर दोनों को ऐड कर लो है ना। तो हाफ इंटू 2 इंटू 0.04 इंटू 50 प्लस, सॉरी 50 क्यों लिख रहे हैं, हाँ प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 0.01 और ओमेगा फाइनल। सही है। अरे बरका, चलो देखो, ये हाफ, ये हाफ, हाफ, हाफ गए काम से। ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। चलो देख लो, ये कितना है देखना जरा दोस्त, 52 जा 100, और ये देखो दो प्लेस बाद डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल आउट, केवल क्या बचेगा 4, प्लस इसको देख लो जरा, ये दो जीरो देखो डेसिमल से कैंसिल आउट हो गए, और 2 4 जा 8, सही है। यहाँ पे 0.08 सही है, प्लस 0.04, ये कितना हो जाएगा 0.12, सही है ना। तो 12/0.12, ये दो जीरो हटेंगे ऊपर 1200 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, देखो क्या दे रहा है, आ गया आंसर। तो क्या आप कर नहीं सकते क्या, लिख लो जल्दी, ये है 77, लिख लो 77, 78 पे पहुंच जाओ। 78 कहाँ तक है इसमें, देखना इस टॉपिक में क्वेश्चन, अरे बहुत तक है, 83 जल्दी करो, 78 79 80 और फिर 3, करो जल्दी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखो, पहले दो अलग अलग डिस्क घूम रही थी और फिर बाद में दोनों एक साथ मिलके घूम रहे हैं, तो इस प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं, तो मतलब कंजर्वेशन लगा दो। करो जल्दी 78, एक तो अपने मन से कर लो कम से कम सभी लोग, एक क्वेश्चन खुद भी कर लोगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कि हाँ एक आपने भी सॉल्व किया, करो जल्दी।
तन्वी मुस्कुराती क्यों रहती है बैठी बैठी? क्या सबको लगता है ऐसा? अच्छा, वो हंसाती रहती है क्या? चलो क्वेश्चन करो। 78। सॉल्व करो। सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज राउंड माउंटेड फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। रेडियस दे दी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। इनिशियली। अरे मर गए। ये तो कल क्लास में किया ऐसा लग रहा है हमें। बस यहाँ पे एक लोचा है। जो वेलोसिटी दी गई ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है। क्या दी गई है? आपको जो वेलोसिटी दी गई वो कौन सी दी गई है? रिलेटिव वेलोसिटी। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो। ठीक है। अगर केवल सादा वेलोसिटी देते तो फिर आप इजीली कर लेते। आप इसको करो 79। 79 का आंसर सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी करो। है? ऐसे मत बोलो। जल्दी आंसर सॉल्व करो उसका। करो जल्दी, 79 और 80 दोनों करो। सेवेंटी नाइन। कितने लोगों ने कर लिया? 3। चलो बाकी लोग करो जल्दी यार। एक क्वेश्चन खुद से कर लो पूरी क्लास में, आज की क्लास में भैया। सब तो छापे। कल और परसों 2 दिन में ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम। ठीक है। मंडे से जहां तक है, मंडे या ट्यूसडे से आपका नया चैप्टर थर्मल एक्सपांशन, थर्मल फिजिक्स पे पहुंचेंगे सीधे।
अब कितने लोगों ने कर लिया? नहीं आ रहा क्या? देखो, 79। A circular disk moment of inertia it is rotating in horizontal plane। ठीक है, horizontal plane में रोटेट कर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है उसका it, अबाउट इट्स सिमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, ओमेगा इनिशियल। अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी ड्रॉप कोएक्सियली। ये देखो, ऊपर से एक डिस्क ऐसे करके गिराई गई है इसी एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हो, ऐसे करके इसके ऊपर गिराई गई है। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई बी। तो इसका आई टी क्यों लिखा, बड़ा अजीब सा दिया। चलो ठीक है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली क्या थी? जीरो, ये रेस्ट में था। और जब इसके ऊपर गिरी तो किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से वो चलने लगी। और फिर क्या पूछ रहे हैं? यहां पर भी आपसे क्या पूछा गया है? लॉस ऑफ एनर्जी। क्या पूछा गया है? तो लॉस ऑफ एनर्जी तो कब पता चलेगा आपको? हैं? पहले वो अकेली थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जब वो दोनों मिलके चलने लगे तो फिर हाफ आई टी आई बी ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो हमें ओमेगा फाइनल पहले निकालना पड़ेगा, तब हम इनको क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर है? अब ओमेगा फाइनल कैसे निकाले? तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे जाओ। एल इनिशियल इक्वल्स टू एल, तो पहले अकेला था तो आई ओमेगा। ठीक है, और अब आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया? सही है। इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं और फिर माइनस कर दो, खत्म, जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हो, कभी क्वेश्चन आया दो डिस्क चिपक गए, कभी क्वेश्चन आया काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालो, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे हमेशा। समझ रहे हो? तो इस चीज पे गौर करो। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा। क्लियर है? लिख लो इसको और फिर लॉस निकाल दो। लॉस आपको पता है तो आप चाहो डायरेक्ट इनिशियल माइनस क्या कर सकते हो, तो आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस आएगा, है ना? चलिए, क्योंकि लॉस हुआ है ना तो फाइनल कम हो गई। इसको सॉल्व कर लो। 80 हो गया। करो। बहुत क्वेश्चन लगाया आप लोगों ने। अब ईमानदारी कितनी दिखाई वो हमें नहीं पता, लेकिन इतने क्वेश्चन जो अपन ने क्लास में करे हैं, अगर आप ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। आप करके ही आओगे इसको। कल ये बचे हुए क्वेश्चन करके ले आओगे? ये खत्म हो गया मेरी तरफ से, है ना? अब हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। हम लास्ट टॉपिक कल रोलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और फ्राइडे
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में आपका रोलिंग खत्म। और इस सैटरडे के टेस्ट में पूरा रोटेशनल रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो।